श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल मई 2024 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे कन्या राशि वालों के लिए मई 2024 का महीना किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से आपका प्रेम जीवन इस महीने में व्यतीत होगा। विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं। इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, किंतु उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होगा और 1 मई 2024 से गुरु आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। भाग्य स्थान गुरु का ही भाव है और ऐसे में अगर गुरु भाग्य भाव में आते हैं तो अपने आप में बहुत कुछ अच्छा करते हैं, भाग्य को प्रबल करते हैं, भाग्य को मजबूत करते हैं। इसके अलावा बुध का राशि परिवर्तन होगा आपके कुंडली में 10 मई 2024 को। 10 मई 2024 को बुध आपके अष्टम भाव में मेष राशि में संचरण करेंगे। इसके अलावा बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 31 मई 2024 को, तब बुध आपके नवम भाव में चला जाएंगे वृषभ राशि में। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मई 2024 को होगा और 14 मई 2024 से सूर्य आपके नवम भाव में चला जाएंगे वृषभ राशि में। और 19 मई 2024 से शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा और शुक्र भी आपके नवम स्थान में चला जाएंगे भाग्य भाव में। तो ऐसे में भाग्य भाव में 4 ग्रह आपके रहेंगे, सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु। यहाँ पे शुक्र स्वराशिगत रहेंगे और स्वराशिगत शुक्र को अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह बुध हैं उसके शुक्र मित्र भी हैं, तो ऐसे में शुक्र प्रेम प्रसंग के कारक भी हैं मित्रों। और यहाँ पे आपके पंचमेश जो बनते हैं वो शनि बनते हैं और पंचमेश शनि छठे भाव में स्वराशिगत होकर के विपरीत नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसे में प्रेम जीवन के लिए ये समय काफ़ी विशेष होने वाला है मित्रों। ये समय काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है, ये समय काफ़ी सकारात्मक होने वाला है। और इस समय में, इस महीने में आपके प्रेम जीवन में जो भी उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद, अलगाव और आपस में जो ब्रेकअप हो गया है, तो जो स्थिति खराब है वो सही होती हुई इस समय में दिख रही है। मंगल राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, केतु आपके प्रथम भाव में रहेंगे कन्या राशि में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों तो ये महीना शुभ संकेत दे रहा है आपके प्रेम जीवन के लिए। और इस महीने में आपके रिश्ते ठीक होंगे, मधुरता आएगी आप दोनों के बीच में, प्रेम प्रसंग जो है वो अच्छे से रहेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे और एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रेम जीवन है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रहा है, उसमें कुछ चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं और आपस में मतभेद भी हैं, मनमुटाव भी हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे के साथ कभी कभी गुस्सा हो जाना, ये स्थिति जो है वो बनती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं इस समय में आपके जो पार्टनर है वो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, आपको छोड़ करके जा चुके हैं, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप फोनिकली ब्लॉक कर गए हैं आपको और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, आमने सामने की मुलाकात नहीं हो रही है, ईगो क्लेश ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। और मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में जो चीज़ें आप चाहते हैं वैसे आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी पसंद है वो पार्टनर उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं। अगर आप कुछ किसी कार्य के लिए उनको बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं, वो आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। तो इन सब स्थितियों से आपको गुजरना पड़ रहा है। एक तो हमेशा आपने अपने पार्टनर का साथ दिया है, सहयोग किया है और इस समय में अगर छोड़ने की स्थिति में है तो कहीं ना कहीं इससे आपका मन जो वो दुखी भी है, आहत भी है और
आपने तो हमेशा एक सही दिशा में उनको दिशा दिखाने का काम किया है। जब भी उनको आपकी आवश्यकता महसूस हुई, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे, चाहे वो पैसे के रूप में हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, हर तरह से आपने हमेशा उनका सहयोग किया। लेकिन इस समय में आपके पार्टनर का जो व्यवहार है और उनका जो आचरण है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। इसमें एक तो थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो गई है, थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कत परेशानियां आ रही हैं। विस्तार से आगे हम बात करेंगे। तो मित्रों, ये जो स्थिति बन रही है इस कारण से आप भी सफोकेशन में हैं, आपके भीतर भी बेचैनी है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और नींद ना आना, या कहीं ना कहीं आप हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर के सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं आपके भीतर भी एक चिड़चिड़ापन वाली स्थिति बनी हुई है। एक तो आपको हमेशा काम रहना है, बिल्कुल आप कूल रहो, बिल्कुल आप शांत रहो, पेशेंस रखो, और साथ में जो ग्रहों की स्थिति इस समय में बन रही है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, उनका पैचअप निश्चित रूप से होगा 19 मई 2024 के बाद। 19 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके जो पार्टनर हैं वो फिर से रियूनियन करेंगे आपके साथ, फिर से पैचअप करेंगे और इस समय में उनको रियलाइज़ भी हो जाएगा कि आप उनके लिए सबसे अच्छे और बेहतर इंसान हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना पसंद करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, फोनिकली आप दोनों की बातचीत होगी, अनब्लॉक कर लेंगे आपको वो फ़ोन के माध्यम से। सोशल मीडिया पे भी आपकी बातचीत जो वो शुरू हो जाएगी, आमने सामने मुलाकात हो सकती है, आप कहीं पे घूमने जा सकते हैं या किसी काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ जो है वो समाप्त होगी और थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी का जो इंटरफेरेंस है, जिस कारण से आप दोनों के बीच में दूरियां आई, या थर्ड पार्टी क्योंकि अपने लाभ के लिए जुड़ी है और थर्ड पार्टी को आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ उनका एक लाभ है और एक बहला फुसला करके चिकनी चुपड़ी बातें करके आपके पार्टनर को वो अपनी तरफ तो खींच गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो अच्छे से आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना पूरी तरह से संभव इस समय में दिख रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, थर्ड पार्टी का किसी अन्य जगह पे जो है वो रिश्ता यानी कि होगा या किसी अन्य जगह पे वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी चला जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के बुरा बोलते हैं, आपको लेकर के मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, तो उनका जाना भी पूरी तरह से संभव दिख रहा है। इसका अतिरिक्त मित्रों, ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिंगल लोगों को नए प्रस्ताव प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे और इस समय में आप देखेंगे आप कोई टूर ट्रेवल करते हैं, वहाँ से कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा, किसी पार्टी में जाते हैं वहाँ से कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है, या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आपके साथ कोई इंसान जुड़ सकता है, ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ कोई इंसान जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी इंसान अगर आपके लाइफ में आते हैं तो वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। हालांकि शुरू के महीने में आपको जांचना है, परखना है और आप जब उनके साथ अच्छे से बातचीत करेंगे तो धीरे धीरे आपको उनके साथ खुल करके सब चीज़ों को शेयर नहीं करना है। आप कोशिश करें कि धीरे धीरे आगे बढ़ें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपके जीवन में एक्स की वापसी हो सकती है। अगर आप पूर्व में किसी के साथ प्यार करते थे और वो इंसान आपको छोड़ करके चला गए हैं तो उनकी दोबारा वापसी हो सकती है आपके जीवन में। और अगर आप किसी को मन ही मन चाहते हैं, किसी को मन ही मन पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके रिलेशनशिप में आ जाए या आपके साथ प्यार करे, तो ऐसे में इस तरह के योग भी पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। जैसे ही 14 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, जिन्हें आप मन ही मन चाहते हैं, वन साइड लव करते हैं, तो वे इंसान भी आप में इंटरेस्टेड होंगे, वे इंसान भी दिलचस्पी रखेंगे आप में और आपके साथ फिर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा यह समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं मित्रों। इस समय में आप देखेंगे कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में साथ सहयोग बढ़ेगा। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वह 20 मई 2024 के बाद वापस आपके जीवन में आएंगी। इस समय में आपके हस्बैंड का साथ सहयोग आपको मिलेगा।
अगर हस्बैंड के परिजनों की ओर से उनके हस्तक्षेप के कारण से, जैसे उनके माता पिता, भाई बहन या कोई रिलेटिव के माध्यम से उनके हस्तक्षेप के कारण से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो ठीक होंगे। आपकी वाइफ के रिलेटिव के माध्यम से, यानी कि उनके माता पिता, भाई बहन या किसी अन्य इंसान के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो ठीक होंगी। इस समय में अगर आप दोनों के बीच में किसी थर्ड रिलेशनशिप को लेकर के, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है या एक्स्ट्रा अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी एक इंसान का, तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में काफ़ी हद तक आपका रिलेशन जो है वो बेटर हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा आप ना करें, मनमुटाव ना करें, और आप दोनों के बीच में किसी तीसरे इंसान को कभी भी इन्वॉल्व ना करें। जो भी है आप एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे को समय दें, और कभी भी एक दूसरे की निंदा ना करें। प्यार से जीवन जीने की कोशिश करें मित्रों। आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपका जो रिश्ता है वो सुधर जाएगा। व्यक्तिगत रूप से आप एक बार हमसे परामर्श भी ले सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ें, संपर्क करें। और मित्रों, इसके अलावा अगर आपका डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है और इस समय 19 मई के बाद अगर उसका कोई निर्णय आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। यह समय संतान प्राप्ति को लेकर के काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। जिन लोगों के घर में संतान नहीं है या संतान सुख से वंचित हैं और वो चाहते हैं कि संतान उनके घर में हो, और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आप, तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। प्रेगनेंसी से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। वही बात करें अविवाहित लोगों की, तो विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, प्रपोजल इस महीने के शुरुआत से ही आपको देखने को मिलेंगे, और बातचीत जो है वो पक्की हो जाएगी शादी को लेकर के। जो कि पहले बातचीत आपकी शुरू तो होती थी किंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती थी, डिले हो जाता था। कभी कभी सामने वाले इंसान आपको पसंद नहीं करते थे या आप उनको पसंद नहीं करते थे, किंतु इस बार आप एक दूसरे को पसंद भी करेंगे, उचित अच्छा रिश्ता भी आपको मिलेगा, बातचीत पक्की भी होगी, और आगे आने वाले समय में रिश्ता जो है वो फाइनल होकर के शादी भी डेफिनेट हो जाएगी। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं किंतु किसी कारण से उसमें अवरोध पैदा हो रहे हैं, पार्टनर नहीं मान रहे हैं, तो वो 14 मई 2024 के बाद ज़रूर मानेंगे। आपके माता पिता नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर मानेंगे। यानी कि इस बार, इस साल आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज 100% होती हुई दिख रही है। इसके अलावा मित्रों, अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु वे इंसान आपको छोड़ चुके हैं और आप चाहते हैं कि वे इंसान दोबारा आपकी लाइफ में वापस आएँ, तो ये समय 7 मई के बाद का जो शुरू होगा उसके बाद वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व है, इस कारण से दिक्कत आई है आप दोनों के बीच में, और इस समय में कोई नया व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकते हैं या शादी को लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है। वही अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ये भी ठीक होता हुआ इस समय में दिख रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया या छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो नहीं समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी ठीक होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर के देखा जाए, कन्या राशि वालों के लिए ये महीना काफ़ी उत्तम है, सर्वोत्तम है। ना ही दिशा देने वाला महीना है, ना ही सोच को उजागर करने वाला महीना है, प्रेम जीवन को बेहतर बनाने वाला है और आपस में मनमुटाव को समाप्त करने वाला महीना रहेगा मित्रों। काफ़ी हद तक आप इस महीने में अपने आप में एक रिलीफ महसूस करेंगे और जो प्रेम जीवन में दिक्कतें, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आ रही है वो ठीक होंगी। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, और मैंने विस्तार से आपको बता दिया कन्या राशि का लव राशि पर। अब अगर व्यक्तिगत जीवन में अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी और आप चाहते हैं कि उसका 100% निदान हो, समाधान हो, तो दिए गए नंबर पर आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। इसके अलावा अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हमसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आप डिटेल आप हमारे साथ साझा करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं या फ़ोन कॉल करते हैं, तो इससे हम विस्तार से आपकी समस्या को समझेंगे भी, व्यक्तिगत रूप से एनालिसिस करेंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर समस्या क्यों है, इसका निवारण क्या है, निदान क्या है, किस तरह से इसको ठीक करना है। और आप एक बार ज़रूर हमसे जुड़ें
और जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी बातचीत आपकी रिवील नहीं की जाएगी। और जब भी आप हमसे जुड़ेंगे काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा, काफ़ी रिलीफ होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो समस्या है उसका 100% समाधान होगा। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।